साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी भिन्न भिन्न वर्षों में, उसमें जो सबसे पुरानी वैकेंसी इसमें लटकी हुई है जो कि आपकी है 23/2016, जो 23/2016 की वैकेंसी है, जिसके बारे में आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, बट आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ गई है इंटरनेट वाले, और लाइव नहीं हो पा रहा है जो मैं चेक कर रहा था, इसके चलते मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। बट जो भी आपके क्वेश्चंस जो मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, उन सबके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप सबकी जो क्वेरीज हैं उसका मैं समाधान अवश्य कर लूँगा, क्योंकि जो भी अभी तक वीडियो कुछ बहन ने या भाई ने भेजे थे वो सारे मैंने वीडियो क्वेश्चंस को पुटअप करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अब हाँ, बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ लोग के लिए किसी काम का वीडियो नहीं होगा, उनको पहले बता देता हूँ हम क्या क्या बात करेंगे। हम सब पहले जो जो आपके कट ऑफ हो सकते हैं, कट ऑफ करने का मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कितना पढ़ लें कि हमारा काम चल जाए, हर एक पद के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम ये बात करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो, उस पद की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तीसरी बात हम ये करेंगे कि जो सिलेबस है, सिलेबस को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रह गए, होली का भी टाइम है, मैक्सिमम मान सकते हैं आप 15 दिन ही पढ़ सकते हैं, तो 15 डेज में हम कैसे पढ़ सकें उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे किसी का क्राफ्ट को लेकर क्वेश्चन था, किसी का हवलदार इंस्ट्रक्टर को लेकर क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मुझे मिले थे प्रीवियस कमेंट्स में, जिनका मैंने कह सकते रिप्लाई भी दिया था, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और लास्ट में कैसे हम आसानी से इसमें सफल हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं और अब तो आप लोग के लिए एक अच्छा चांस है, ठीक है, सफल होने का। तो आप सभी को मेरी तरफ से पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ कि मैं किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाया, कुछ लैपटॉप या तकनीकी समस्या के चलते। ठीक है, मैं फिर कहीं मौका मिलेगा मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, चलिए। पहली बात ये कि मुझे इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है। ठीक, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो कि मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, बट आप ये समझ जाइए वो यूपिटर प्लस में नहीं है। ठीक है, वो आपको जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, उसमें अधिकारी के पद पे है और उन्हीं से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। और उसी बेसिस पे मैं, चूंकि वो फॉरेंसिक वालों के बारे में बताते हैं, तो वहीं से कोरिलेट करके मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अदरवाइज कोई मेरा बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए। हाँ, ये जो फॉरेंसिक वालों की जो ज्वाइनिंग है जिसकी बात हो रही है, जैसा मुझे पता लगा है, एक शुक्ला जी, इससे अधिक नाम नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो जो मुझे अभी तक पता लग रहा है कि इसकी जून लास्ट तक इसकी ज्वाइनिंग संभव है। ठीक है, जून लास्ट तक जो है इसकी ज्वाइनिंग संभव है। आयोग अगर बना के भेज देगा तो जून लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग जो टेक्निकल वाले हैं, लैब असिस्टेंट वाले, उनकी हो जाएगी। इसी तरह जो और भी जो पद है, आयोग का काम होता है केवल रिजल्ट को निकालना, उसके बाद वो आयोग को भेज देगा भिन्न भिन्न विभागों में, फिर वहां से बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि आपको पता भी है कि 24 में चुनाव है और गवर्नमेंट, आप कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी को चुनाव से मतलब होता है। ठीक है, आपको सोचिए ये वैकेंसी सपा सरकार ने 2016 में निकाली थी, वो भी जाते जाते समय में। ठीक है, तो आप अंदाजे से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम एक करके टू द पॉइंट बात करें, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता था इसमें 292 पद थे। ठीक है, ये सब आपको पता है। ये हाँ देखिए, ये 30 सितंबर, ये सॉरी, ये 2016 वैकेंसी आई थी। इसका जो सिलेबस जारी किया था उसके बारे में देखेंगे। पहली बात तो ये कि हम ये बता दें, मैं आपको ये बता दूं, इसमें करीब कितने परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थियों में जो शामिल होने की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। आपको पता होगा शायद, इसमें जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था वो करीब 52,000 था। करीब 52,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, एक अगर अंदाजा लगा लेते हैं एक लेमन के टर्म में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे हमारे लेखपाल वाले में भले सारे बच्चे अच्छे थे, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे तो करीब 70% बच्चे ही उसमें प्रतिभाग किए थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसमें 20 to 25%, जो मेरा अंदाजा है, एग्जाम के बाद आपको पता लग जाएगा, 20 to 25% बच्चे इसमें अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत 7 साल पुरानी वैकेंसी है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो, बुरा मत मानिए बात को, जो अच्छे लोगों का तो हो गया होगा। ठीक है, और जिनका किसी कारणवश या किसी पारिवारिक समस्या के चलते नहीं हुआ है, वही लोग यहाँ बचे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप 20% मान लेते हैं तो मान सकते हैं करीब 11,000, 11 से कम ही है, बट 11,000 मान लेते हैं। और अगर 25 मान सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं 13,000, 13 से क्या कह सकते हैं कि 14,000 बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, जो मेरा अंदाजा है। देखिए कि गलत नहीं होगा, उससे तो और कम भी हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात इसकी हो गई। अब हम बात ये करते हैं कि जो अब बच्चे आए या ना आए, क्योंकि आपको पता है भले हम बोल रहे हैं इसमें सीट्स भी तो कम है, तो इसमें फाइट तो होगी ही, फाइट तो थोड़ी बहुत होगी ही, बट चूंकि भिन्न भिन्न पद है तो वहाँ फाइट का अंदाजा हम कुछ कम से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम इसमें समझते हैं कि इसमें हम क्या कर लें। जो सिलेबस की बात है, तो पहले देखिए पुराना सिलेबस है,
अगर हम नए सिलेबस और नए कार्ययोजना की बात करते हैं तो आपको पता है कि नए सिलेबस और नई कार्ययोजना में कुछ कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ये पुराना है, इसको तो बिल्कुल काटा पीटा करके आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, इस सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमें बस अपने काम से मतलब है कि हमारा काम, ये सब बिल्कुल बेकार है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पहले एग्जाम से 2 घंटे का होने वाला था, अब ये एग्जाम जो होगा वो आपका 1 ही घंटे का होगा, मतलब 2 ही घंटे का होगा। आइए इसको हम देखते हैं, ये सिलेबस अभी हम देखेंगे पहले, उससे पहले इसके हम कार्ययोजना देख लेते हैं कि अब ये एग्जाम कितने टाइम में होगा। देखिए, ये भी हाल ही में आया था। ठीक है, तो देखिए इसमें सामान्य हिंदी जो है, इसके आपके 25 क्वेश्चन मैं बता चुका, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जो आपकी रीजनिंग है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। जो आपका सामान्य जानकारी है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब ये 65 जो क्वेश्चन है 65 मार्क्स के। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है, वो किसी भी पद के लिए, आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया हो, या इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हो, या लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हो, या आपने माइक्रोबायोलॉजी असिस्टेंट के लिए किया हो, या आपने बायोकेमिस्ट्री असिस्टेंट के लिए किया हो, सबके लिए बिल्कुल सेम है। और इसके बाद जो भिन्न भिन्न पदों के लिए 4th कैटेगरी में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मेन महामारी यही है जिसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए, और इनका जो पूरे का पूरा टाइम है वो आपका 2 घंटे का, आई मीन 120 मिनट का है। इसको आप मान के चलिए कि 120 नहीं, इसको आप 100 मिनट ही मान के चलिए, क्योंकि कोई भी आयोग हो, वो लोक सेवा आयोग होगा या फिर यूपीएससी हो, वो 20 मिनट तो टीचर जो आपको वेरिफिकेशन कराते हुए यहाँ साइन करिए वहाँ साइन करिए आपका ले ही लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके साथ साथ याद देखिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1/4 मार्क, मतलब कह सकते हैं 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, पहली बात इसको याद रखिएगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहाँ उसका मार्क्स कट नहीं किया था। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, हम इसमें देखते हैं कि इसमें भिन्न कैसे हम पढ़े कि हम कैसे अपना काम कर लें। ठीक है, तो जो मैंने पहले बोल दिया है कि जो जनरल पद है, ठीक है, जनरल पद मतलब जो जनरल सब्जेक्ट है, पहले हम उसको देख लेते। देखिए, ये आपको पता है 1/4 तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें सामान्य हिंदी है, कैसे पढ़ना ध्यान सुनिएगा। इसमें प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान, उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब लेखन योग्यता संबंधी जो भी प्रश्न है वो इनसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मतलब यूपी बोर्ड के 10th के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि यूपी SSS के जो भी पेपर्स अभी तक हुए हैं, केवल यूपी SSS के, उनकी हिंदी की लुसेंट की नहीं सॉरी यूथ पब्लिकेशन की पूरी किताब आती है। ठीक है, आप वो किताब खरीद के हिंदी में जो भी क्वेश्चन आप तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का रट्टा मार ले जाते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन है, वैसे यूपी वाले की हिंदी अच्छी होती है, तो 25 में से आराम से आप 20 से 22 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थी होंगे, मेरी बात को अतिशयोक्ति मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस तरह रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी क्योंकि इसका सिलेबस अच्छा होता है, रीजनिंग में भी जो जो पूछे जा रहे हैं जैसे टॉपिक्स हैं, टॉपिक कौन कौन से हमारे, अनुदेशों को समझने का, ठीक है, संबंधों का, तर्कसंगतताओं का, निष्कर्ष निक्सोलॉजिज्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, बौद्धिक क्रियाओं का। इसके लिए आप वही काम करिए, आज तक आयोग ने जो भी पेपर कराए हैं उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम जीएस पे अपनी, जो जीएस की बात कर रहे हैं, इसमें अभ्यर्थी से मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि आप लुसेंट को रट्टा मारिए। ठीक है, लुसेंट से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ जो आपका एक टॉपिक है यहाँ पे समसामयिक घटनाक्रम, ठीक है, इसके लिए बाजार में जो भी आपको मिल जाता है, कोई भी करंट अफेयर्स, घटना चक्र हो गई, घटना सार हो गई, ठीक है, या एडिटोरिया हो गई, कोई भी आप जो मैगजीन है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और उसको आप 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा पीछे मत जाइए, जनवरी से पीछे मत जाइए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा किया है। आप जनवरी फरवरी देख लीजिए, मार्च ना देखें तो भी काम चल जाएगा, जनवरी फरवरी देखिए, और बहुत दिसंबर देख लीजिए, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे करंट अफेयर। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे, तो इसको देखना जरूरी है। फिर भी यूट्यूब पे बहुत से चैनल से मुझे आप मिल जाएगा। वैसे मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो पक्का डालूंगा मैं, ठीक है, होली के बाद ही जैसे इसका करंट के लिए मैं वीडियो डालूंगा जो कि करीब 30 से 32 मिनट का होगा। मुझे उम्मीद है वहां से क्वेश्चन आपको करंट के मिल जाने चाहिए। ठीक, चलिए, अब आगे देखिए, ये सारे के सारे तीनों जो क्वेश्चंस थे जो कि 65 मार्क्स के थे, ये सबके लिए सेम है, सबको देना है, वो किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो आपको देना है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात ये कि आपको जो बुकलेट मिलेगी, क्योंकि इसमें 20 प्रकार के पद थे, कितने प्रकार के पद थे, इसमें करीब 20 प्रकार के पद थे, तो आपको जो बुकलेट मिलेगी, ठीक है, आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें सारे के सारे पदों के लिए, उसमें सारे के सारे जो भी पद दिए गए हैं सभी पदों के लिए उसमें आपसे क्वेश्चन दिए होंगे। अब आपको ये समझना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो एमआर सीट मिलेगी आपको ये देखना होगा किसके लिए अप्लाई, आपने भले कुछ ऐसे मित्र होंगे जो इन 3-4 पदों के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, उनके लिए मैंने बताया फिर से ध्यान दीजिएगा वो कि आपको जो आपकी ओएमआर सीट है, आपकी जो ओएमआर सीट होगी उसी में
आपसे पूछा जाएगा आपने किस पद के लिए किया है अप्लाई, वैसे तो आप किसी ने 2 के लिए, किसी ने 3 के लिए, किसी ने 4 के किया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां लिखा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे काला करेंगे भैया कि मेरी कॉपी बस किसी के लिए चेक की जाए। मान लिया आपने 4 के लिए अप्लाई किया, तो आपको 4 कॉलम नहीं भरने हैं, आपको जो लगता है कि जो आपके लिए जिसके क्वेश्चन आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेंगे, आप केवल उसी को काला करिए, ठीक है। और फिर जो आप क्वेश्चन पिटअप करिएगा तो 35 क्वेश्चन केवल उसी सेक्शन के उठाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भले आपने 2 पद के लिए किया हो, 10 पद के लिए किया हो, आयोग ने ये बोला है कि हम किसी एक के लिए आपकी कॉपी चेक करेंगे, किसी एक पद के लिए। तो जिसके लिए अपने आप को आप सबसे उपयुक्त समझते हो, आप केवल उसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और ओएमआर सीट में उसी के क्वेश्चंस को आप ऐसे काला करिए। पहले जैसे पूछा जाएगा, जैसे नहीं पूछा था कि ए सेक्शन है कि बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, ठीक है, इस तरह करके, तो आप केवल उसी सेक्शंस के क्वेश्चन को आप काला करिए, सॉरी ओएमआर सीट पर फिलअप करिए, और फिर जब ओएमआर सीट में उसी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, एग्जामिनेशन में यही होने वाला है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि अब जो 35 क्वेश्चन है उसके लिए क्या क्या है। देखिएगा, उसके लिए मैं सभी के लिए तो नहीं बता सकता, बट कुछ के लिए देखिए। जैसे पहला कार्य हमारा अनुदेशक चमड़ा कार्य, ठीक है, इसमें एक या 2 ही सीट थी। अब चमड़ा कार्य के लिए इसमें आईटीआई वगैरह मांगा था, तो उनको उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह पता होगा उन्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। कुछ ना कुछ बुक्स उनकी आईटीआई वगैरह की आती होंगी, वहां से वो देख लेंगे, ठीक है। यही हालचाल एक्सरे टेक्नीशियन का है। देखिए एक और बात, अगर आप जो 65 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें अगर बाजी मार ले जाते हैं, उसमें अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं ये पद, क्योंकि इन पदों में तो एक योग्यता ही जल्दी नहीं मिलती है, और जब योग्यता ही नहीं मिलेगी तो फिर कहां से कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो और इसमें 1-2 पोस्ट ही हैं, तो आपके लिए मैं जो जिन बच्चों ने इनके लिए फिलअप किया हुआ इन ऐसे पदों के लिए, तो उनको तो मैं बोलूंगा कि पहले बस आप जो आपके बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स करें, मतलब जो 65 क्वेश्चन इसमें कोशिश करें कि सब मैक्सिमम करें, और जो नहीं हो पाता तो इसमें जरूरी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको जो समझ में है उसको अटेम्प्ट करिए। फाइट वाकई मेरे हिसाब से तो कम है, भले लोग हल्ला कर रहे हैं, फाइट इन सब पदों में बहुत कम है, ठीक है। आराम से आप फिलअप करेंगे तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी बुक्स है, बेसिक्स बुक्स है, उसी को देख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें फाइट नहीं होनी चाहिए ऐसे पदों के लिए, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। ये हालचाल राज अनुदेशक एवं सिविल का, ये भी आईटीआई वाले हैं, सब आईटीआई वाले अपने जो बेसिक्स बुक्स है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए जो आईटीआई की अलग अलग बुक्स आती है उसके आप देख लेंगे, ठीक है। अनुदेशक बुनाई के लिए, कताई के लिए, ठीक है, वो लोग भी अपना देख लेंगे। हाँ, एक बहन ने क्वेश्चन किया था, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, हाँ कंचन लता जी, कंचन लता जी ने क्वेश्चन किया था, किसके लिए याद आ, हाँ क्राफ्ट टीचर्स के लिए, क्राफ्ट टीचर मुझे मेल नहीं रहा है, ठीक है, क्राफ्ट टीचर, क्राफ्ट, हाँ क्राफ्ट वाला, ठीक है। जो अब देखिए क्राफ्ट प्रशिक्षक मतलब खुद आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करा है, शिल्प कला का इतिहास, शिल्प कला की क्राफ्ट के विभिन्न प्रकार के शिल्प कला में उपयुक्त वाले सामग्री। मतलब मैम आपको काम ये करना है कि आपको जो प्रशिक्षक, आप चूंकि आप प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपकी जो बुक में आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी केवल उसके शिल्प कला के, जो फैशन डिजाइनिंग के, इसके साथ जो बेसिक्स है उसको आप देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और एक और बात, जो आपको नहीं है वो किसी को नहीं आएगा, इस बात को मान के चलिए, जो आपको नहीं है वो किसी को नहीं आएगा। तो आराम से बिना हेडेक के आप एग्जामिनेशन को दीजिए। जो 65 क्वेश्चन है वो तो सबके लिए जनरल है, उसको आप कोशिश करिए वहां मैक्सिमम क्वेश्चन गेन कर लें। और यहाँ पे सबके दांत 12 होंगे, ठीक है, तो जितने 36 वाले सबके 12 होंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। इसमें आप जो आपको आएगा सबको, जो आपको नहीं आएगा सबको नहीं आएगा, ठीक है। बट आपको कोशिश ये करना है कि इसको आप आसानी से कर लें, ठीक है। हाँ, नर्स कंपाउंडर वाला बिस्तर देख लेंगे अपना, ठीक है। चलिए हम आते हैं जो सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, हाँ एक हवलदार वाले भाई साहब थे, उनका नाम शायद रजत गुप्ता जी था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इसका वो क्या होगा, क्या कहते हैं, हाँ देखिए ये इसका पर सिलेबस देख लेते हैं। तो रजत जी आपको मैं ये सलाह दूंगा कि जो अभी हाल ही में जो मूल विधि वगैरह संविधान है, जो अभी दरोगा के लिए जो नहीं बुक्स आई हैं बहुत सारी, आप उन बुक्स को पढ़ लीजिए। कुछ अलग से घटना चक्र की भी है, अलग अलग प्रकाशन की है, जो मूल विधि की है, संविधान की है। इसमें देखिए मैक्सिमम चीजें तो वही है जो आप लूसेंट में अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी टॉपिक वाइज, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, नहीं कोई मिल रहा है नेट पे डालिए सीधे, और जो बेसिक 2-4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, ये आपको मिल जाएगा उस वाली बुकलेट में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रीट की प्रक्रिया, ये भी आपको उसी जो इसमें आपने अगर उसका एग्जाम दिया हो दरोगा वाला, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कहीं बाहर मत जाइए, आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसी से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, अब आपने ये पूछा था कि सर इसमें इसके नोटिफिकेशन में तो वो नहीं लिखा था कि इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा, बट मित्र मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एग्जामिनेशन देने के बाद अभी तो केवल पढ़िए, ठीक है रजत जी, आप केवल पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप थोड़ा इसके फिजिकल के लिए आप लखनऊ चले जाइएगा। जिस विभाग की परीक्षा है आप वहाँ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी लोग होते हैं, आप उनको बताइएगा कि सर मुझे इसका फिजिकल देना है। आप नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा, इसका पीडीएफ नहीं होगा तो मेरे आप चैनल से ले लीजिएगा कि सर ये जो एग्जाम है, क्योंकि यूपी प्लेस वाले कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। आप आयोग, क्योंकि इनका काम है बस रिटर्न करा के उनको भेज देना, ठीक है। जिस विभाग के साथ ये जेल विभाग के, जिस विभाग की मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप वहां चले जाएंगे और वहां जाने के बाद आप सीधे पता
पूछिए आप कि सर इसमें आप फिजिकल कराएंगे तो कैसे कराएंगे, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, और तभी से आप लग जाइए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये किसी आरटीआई का उत्तर नहीं देंगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मित्र आप वहीं चले जाइए। ठीक है, इसी तरह अंकेश जी का क्वेश्चन था कि सर जिन्होंने 2-3 में अप्लाई किया है, मुझे लगता है उनका भी आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अब आइए नीचे चलते हैं। हाँ, जो जिसमें विद्यार्थी ज्यादा जो वादा हल्ला कर रहा है, ये वाला। हाँ देखिए मित्रों, ये हमारा है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जिसको हम जूनियर लैब असिस्टेंट कह सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें साइंस और मैथ्स मिला के आपके 35 क्वेश्चन आने हैं, ध्यान समझिएगा। वो सब तो जनरल हो गए, सबसे अधिक फाइट इसी में है, बच्चे भी इसी में ज्यादा है। ठीक है, तो पहले भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। इसमें आपका पदार्थ, बल, घनत्व, चाल, गति, त्वरण, दाब, आयतन, प्रकाश और वैद्युत ध्वनि। तो मुझे ये लग रहा है कि हर एग्जाम में तो बायो से ज्यादा आते हैं, फिजिक्स से टॉपिक ज्यादा दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स लुसेंट में अवेलेबल है, लुसेंट में सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप वहां से ध्यान से धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन लुसेंट से आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर मुझे समय मिला, मेरे भरोसे मत रहिएगा, अगर मुझे समय मिला तो इन सारे टॉपिक्स में मैं डेडिकेटेड वीडियो हर एक टॉपिक्स में बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये हलचल केमिस्ट्री का भी है, जिसमें यौगिक, अणु, मिश्रण, अम्ल, क्षार, अणुभार, तत्व के प्रकार, इन सारे भी आपको लुसेंट से मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं इसे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बट मेरे भरोसे मत रहिएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, जीव विज्ञान में जो टॉपिक लिखे हैं सारे टॉपिक से ऑलरेडी ही मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप साइंस सेक्शन में जाकर टच करेंगे, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सामान्य गणित में। सामान्य गणित से मेरा अनुमान है कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। जो 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले, इसमें औसत है, प्रतिशत है, आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन। केवल इन्हीं 4 टॉपिक्स को देख के, किसी भी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से बहुत भैया लोग अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, सीधे औसत डालिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रतिशत है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि लैब असिस्टेंट वालों का भी यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे कट ऑफ पे कि सर इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जो मेरा अनुमान है, जो इसके अलावा, मतलब जूनियर असिस्टेंट के अलावा जो भी पद है, उनमें अगर आपके 50 से 60 मार्क्स भी आ जाते हैं, अब किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, 50 से 60 मार्क्स भी आ जाता है, देन यू आर इन, तो आप इन हैं। बट इस वाले में अगर आपके 70 है, 70 से अगर 77, 77 मैक्सिमम, 70 से अगर 77 के बीच में है, तो फिर आपका सिलेक्शन एक तरह से मुझे लगता है पक्का है। ठीक है, बट फिर भी आप इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 70 से कम भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन बचा इसमें नहीं बचा होगा। ठीक है, हाँ, इसमें बेनिफिट्स उन लोगों को मिला होगा जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही, शायद 2020 या 22 में, जब भी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसमें फॉर्म को फिर से रीओपन किया गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फिलअप किया होगा उनकी मेरिट कुछ कम जा सकती है, मुझे लगता है कि एसटीसी से भी कम जा सकती है। ठीक है, तो जो भी होगा वो तो देखने में मिल जाएगा। तो ये था इस वैकेंसीज के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो जानकारी आपको चाहिए थी मैंने दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा ध्यान रखूँ। हाँ, दूसरी बात ये कि मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, लाइव नहीं आ पाया। ठीक है, बट आप मेरी मजबूरी को समझेंगे, कुछ लैपटॉप में दिक्कत आ गई। ठीक है, तो आप सभी इसी चैनल पर सपोर्ट बना रहिए। ठीक है, और हाँ देखिए, विज्ञान के लिए एक और बात मुझे याद आ गई कि यूपीपीसीएस में 2012 से लेके 2022 तक करीब 12 पेपर मैंने केवल विज्ञान के डाले, आप ही लोग डाले हैं। तो अगर आप उन 12 पेपरों को देख लेते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे का होगा, पूरा वीडियो मिलाकर 2 से 2.5 घंटे का वीडियो होगा। आप 2 की स्पीड में कर ले, 3 की स्पीड में कर ले, अगर आप देख लेते हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर जो 25 क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं, तो 25 में से 20 क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। बाद में आप इच्छा अगर नहीं आता है तो आप आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर से बोला, अगर हम यूपीपीसीएस के पेपर को देख लेते हैं आप, तो अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन उन्हीं में से मिलेंगे, अगर आपको कोरिलेट करना आता है तो आप पक्का उन पेपर को एक बार देखिए जरूर। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा। मेरा इससे बेनिफिट भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसको देखिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, साइंस वाले खासकर। ठीक है, चलिए, और अगर जो करंट के वीडियो में डालूंगा उसको देखिएगा। ठीक है, उससे करंट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जो भी गलती उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इस तरह साथ देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।